हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूरियन में। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे बायो की, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि बायो स्टार्ट करें, तो बायो आज से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बायो की क्लास, बायोलॉजी। जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये किस भाषा का शब्द है? तो कहा जाए तो बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ये बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जो बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं लैमार्क, और ये फ्रांस के हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये जर्मनी से हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद जो अब आता है कि बायोलॉजी शब्द के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक आ जाते हैं आपके, बायोलॉजी के जनक या पिता। ठीक है, तो बायोलॉजी के जनक हैं आपके अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक भी, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। अरस्तु को ही बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज सेल के बारे में, मतलब कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में बताएंगे कि कोशिका क्या होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोशिका चैप्टर। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी कोशिका। सेल। अब ये आ गया कि कोशिका की खोज किसने की थी। शब्द प्रथम कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कार्क पर मृत कोशिका की खोज की। तो ये है आपकी मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज की इन रॉबर्ट हुक ने। आता है कि कब की, मतलब कब की? तो आ जाता है 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। अब इसमें आ गया कि जीवित कोशिका भी इन्होंने मृत की कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब ये जीवित जो कोशिका है, इसकी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। इसके बाद इन्होंने किस पर की थी? तो ये प्याज
प्याज की कोशिका पर इन्होंने इस जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, अब आ जाता है कि ये कोशिका जो है, मतलब हमने बताया कि कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज, मतलब मृत कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की, जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने की। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, मतलब कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं आपके स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने इसकी जो है कि कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका थ्योरी दी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तो क्वेश्चन है ही, मतलब ये तो पूछे ही जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनते कितने हैं, मतलब कोशिका से। तो ये हम बात करने वाले हैं कि कोशिका से बनने वाले प्रश्न कितने हो सकते हैं। तो अब कोशिका से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करने वाले हम, प्रश्न कितने बन सकते हैं इससे। तो जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है, और कोशिका चैप्टर छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहले आता है कि हमने बताया मृत कोशिका, जीवित कोशिका, तो हमने बता ही दिया है। सिद्धांत किसने दिया है, ये बता दिया। कि अब आते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, ये क्वेश्चन आता है, कोशिका। इसके बाद विश्व की सबसे, या तो विश्व की सबसे, अब इसमें ऐसे विश्व नहीं लिख करके, क्योंकि मानव ह्यूमन बॉडी से हो जाता है, जंतुओं में आ जाता है, कि इसमें ऐसे कर सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी हो गया, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। फिर सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। इसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। फिर मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी कोशिका। फिर आ जाएगा सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका, सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका कौन सी है। ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो इसमें विश्व की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की विश्व की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। सबसे लंबी कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका यहीं पर बताया जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है, न्यूरॉन जो कि ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन की सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका होती है। अब सबसे छोटी कोशिका आ जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका होती है किस जीव की होती है। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है तो होती है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा गैलेस स्पेक्ट्रम। माइक्रोप्लाज्मा गैलेस स्पेक्ट्रम जीवाणु है, तो इस जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है।
ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम जीवाणु की होती है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी आरबीसी की, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अब इसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका भी हमने बताया, इसमें शायद हमने बताया भी दिया है कि न्यूरॉन की होती है। मानव में ही ये भी आ जाएगा क्वेश्चन, न्यूरॉन ही है कि न्यूरॉन की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब ये आ जाएगा सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, तो सबसे छोटी प्रजनन कोशिका होती है वो शुक्राणु की होती है, शुक्राणु। और सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका होती है अंडाणु की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप देख लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगली बात हम करते हैं कोशिका के अंग के बारे में, कि कोशिका के अंग कितने हैं, कोशिकांग जिनको बोल सकते हैं, कोशिका के अंग। तो कोशिकांग के बारे में हम बात करते हैं कि कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग में अब आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका में हम सबसे पहले बात करें कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका में ये आपकी ये जो है इसको हम झिल्ली बता सकते हैं, इस तरह से ये झिल्ली हो गई इसकी, ये कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये पादपों प्लस मानव प्लस पादप, ये दोनों में पाई जाती है, मानव प्लस पादप दोनों में पाई जाती है, दोनों में। अब जो कोशिका झिल्ली होती है ये इसमें ये लिपिड की बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। लिपिड मीन्स वसा की बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है। और इसमें ये होता है कि मानव प्लस पादप दोनों में पाई जाती है, ये लिपिड की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें जल होता है, ज़्यादातर इसमें जल पाया जाता है, मतलब जल भी होता है इसमें, प्लस जल पाया जाता है। तो ये है आपकी कोशिका झिल्ली। इसके बाद करते हैं हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। ये है आपकी कोशिका भित्ति। तो जैसे ये है कोशिका भित्ति, तो अब इसी का ये अगला भाग ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। ये मान लीजिए ये है कोशिका भित्ति, तो ये गई कोशिका भित्ति। और ये जो नीचे ये इधर वाला भाग था अंदर का, ये थी आपकी कोशिका झिल्ली जो डॉट डॉट से है। तो ये है आपकी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका भित्ति के बारे में बातचीत करें तो ये जो है, तो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, हाइड्रेट पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यह सेलुलोज की बनी होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है, तथा यह सेलुलोज की बनी होती है, तथा यह सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है,
और ये पादपों को आकार देती है, आकार देती है। ये पेड़ पौधों को मतलब आकार देती है और यह कठोर भाग होती है। यह पादपों का कठोर भाग होती है, कठोर भाग होती है। ये इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है और ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोशिका के अन्य भागों के बारे में। ठीक है, तो इसमें अब चलेंगे। हमने बात की कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगली चर्चा होगी हम कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपकी सेल, ये हो गई आपकी सेल। हमने बात की ये कोशिका झिल्ली है, ये इस तरह से कोशिका झिल्ली होगी। अब ये तो कोशिका भित्ति है, ये चीज़ इस तरह से कोशिका भित्ति होगी। तो ये हो गई कोशिका भित्ति और ये अंदर की इधर ये होगी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसमें आ गया, इसमें कई पार्ट पाए जाएंगे कोशिका के अंग। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस होगा आपका गाल्जी काय, फिर होगा वैक्यूल्स, फिर होगा तारक काय, साइटोसोम जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादव्य जालिका। इसके बाद आएगा राइबोसोम्स और इसके बाद आएगा लाइसोसोम्स और न्यूक्लियस। इतने बारे इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ठीक है, तो हमने बात किया अभी कोशिका भित्ति के बारे में और कोशिका झिल्ली के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद अगला आपका चैप्टर होगा तो हम उसमें बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गाल्जी काय, वैक्यूल्स, साइटोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस और इसके बाद होगा आपका जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य इसमें पाया जाएगा कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो ये आपका यहाँ पर जीव द्रव्य पाया जाएगा। ये तो ये जो होता है द्रव्य भरा होता है तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है आपका केंद्रिका द्रव्य, एक होता है केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य से मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण होगा। तो इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि ये अगला चैप्टर मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें हम सारी बातें नहीं कर सकते हैं। तो आज इतनी ही क्लास रहने देते हैं और कैसा लगा आपको कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।